नमस्कार, सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज जहां महिला एक युवती की आत्महत्या का मामला पूरी तरह गर्म हो चुका है। नालासोपारा की वो घटना जिसमें युवती ने आत्महत्या की थी, उस मामले को लेकर आज तुलिन पुलिस स्टेशन के सामने पुतला जलाया गया उस एपीआई का, जिस पर महिला की उस युवती की मां की तरफ से लगातार उस एपीआई पर आरोप लगाया जा रहा था, उसका आज पुतला भी जलाया गया। इसी सिलसिले में चित्राताई वाघ जो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्त्री हैं, उन्होंने आज आकर एडिशनल एसपी के ऑफिस पे इसी सिलसिले में आकर बातचीत की। उस युवती की आत्महत्या मामले में अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई, इस पर विस्तार से चर्चा की। इसके साथ साथ उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर कई सारे जो लगातार हो रहे अपराध को रेखांकित करते हुए अपनी बात भी रखी। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री आदि पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा महिलाओं की इज्जत के साथ धज्जियां उड़ रही हैं और ये मौन बैठे हैं। सुनिए चित्राताई वाघ ने किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसी घटनाएं आए दिन महाराष्ट्र में हो रही है। अगर आपको इसके पहले के 3 दिन की बात बताऊं तो जैसे कि नागपुर में जो है गैंगरेप हुआ है, नागपुर में एक महिला पुलिस अधिकारी ने महिला के ऊपर बलात्कार किया है, विक्रोली में 21 साल की लड़की की लाश जो है गटर में पाई गई है, नगर में एक पुलिस अधिकारी ने जो है महिला के ऊपर बलात्कार किया है, सातारा में 10 महीने की लड़की का अपहरण करके उसका खून किया गया है। ऐसी आए दिन की घटनाएं घटती रहती है। हम जिस यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे 1 महीने में लगभग 100 से ज़्यादा या 100 के आसपास बलात्कार की घटनाएं, 200 तक की विनय भंग की घटनाएं ये घट रही है पूरे महाराष्ट्र के। अगर आप देखेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ती हुई आप देखेंगे रोज़ की रोज़। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन महिला के ऊपर बलात्कार या विनय भंग जैसी घटना नहीं हुई। आप जानते हैं कि अभी कोरोना चल रहा है, कोविड और क्वारंटाइन सेंटर में भी जो उपचार के लिए महिलाएं जाती हैं हमारे महाराष्ट्र में, वहाँ पे भी 2 महिलाओं के ऊपर बलात्कार हुआ, 10 से 12 महिलाओं का जो है वहाँ पे विनय भंग हुआ है। ऐसी घिनौनी घटनाएं आए दिन होती रहती है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, मुझे गुस्सा इस बात का है कि छोटी छोटी बातों पे व्यक्त होने वाले हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हो या गृह मंत्री हो या इस सरकार का कोई भी मंडली हो, किसी को भी ऐसे नहीं लगता कि उसके ऊपर हम कुछ संवेदना जताएं। ऐसे लग रहा है कि यहाँ महाराष्ट्र की माँ बहनों की कोई इज्जत बची है या नहीं बची है। हम यहाँ कहते हैं ये महाराष्ट्र किसका है? महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का है, महाराष्ट्र माँ जिजाऊ का है, महाराष्ट्र सावित्रीबाई फुले का है, रमाई का है, भीमाई का है। लेकिन जब महिलाओं को कुछ देने की बातें आती है तो सरकार जो है किस प्रकार से रवैया अपनाती है वो हमने देखा हुआ है। और इसीलिए अगर सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एसओपी नहीं बनाई कोविड क्वारंटाइन सेंटर में, राज्य में बढ़ते हुए अत्याचार है उसके ऊपर अगर उन्होंने तंग नहीं कसा, तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जितने भी नेता यहाँ महाराष्ट्र में घूम रहे हैं उनकी गाड़ियाँ वहाँ पे अड़ा के हमारा जो विरोध है वो हम बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय ने स्टेटमेंट दिया था कि महाराष्ट्र में ऐसी घटना टॉलरेट नहीं की जाएगी। मुझे यही कहना है, मुख्यमंत्री जी, महाराष्ट्र इज टॉलरेटिंग, महाराष्ट्र सहन कर रहा है, महाराष्ट्र सहन कर रहा है कि किस प्रकार से आए दिन यहाँ की महिलाओं की इज्जत की धज्जियां उड़ रही है। छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, उनके खून हो रहे हैं। और सिर्फ वहाँ पे बैठ के ट्विटर पे आप जैसे जिस प्रकार से हर बेटी की, इस देश के हर बेटी की इज्जत हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन जहाँ पे हम रह रहे वहाँ पे आपको उसका कोई गम नहीं है। आपने कोई एक ट्वीट मुझे कोई दिखा दे सीएमओ महाराष्ट्र का, या कोई भी मुझे एक ट्वीट दिखा दे गृह मंत्री का, जो महाराष्ट्र में घटना हुई है उसने क्या कभी उन्होंने अपनी संवेदना जताई है? तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस प्रकार का सिनारियो आज खड़ा हो रहा है ये राज्य के विरुद्ध राज्य लड़ता हुआ दिख रहा है। और इसके वजह से मेरे जैसे एक्टिविस्ट को, मेरे जैसे कार्यकर्ता को ये डर है कि कहीं महिलाओं के सुरक्षा का जो मुद्दा है वो कहीं पीछे ना रह जाए।